आपने अपने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी होगी कि जहां खजाना दफन होता है उसकी रखवाली सांप करते हैं। बलूचिस्तान का भी यही मामला है कि वहां भी सांप मौजूद हैं। अब ये जो सांप हैं ये अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए साउथ पंजाब और दीगर इलाकों से जो मजदूर जाते हैं, वहाँ जो लेबर वहाँ जाती है, इनको डसते हैं, इन्हें कत्ल कर देते हैं। और बात इतनी सादा सी नहीं है। बलूचिस्तान का ये जो रिस्क फैक्टर है ये बहुत लोगों के लिए फायदा मंद है और लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आप अंदाजा करें, इसी रिस्क फैक्टर की वजह से वहां कोई बैरून मुल्क से सरमायाकार नहीं जाते, वहां कोई कंपटीशन नहीं होता, वहां बड़े बड़े मादनियात के ठेके ऐसे ही दे दिए जाते हैं। एक एक बंदे के पास कई कई कानें होती हैं और ऐसे उनको लाइसेंस इशू कर दिए जाते हैं। वहाँ लेबर का इशू होता है, वहाँ कोई मजदूर नहीं जाते, काम करने वाले नहीं जाते, वहाँ ठेकों के कंपटीशन वाले नहीं जाते, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। अब इस रिस्क फैक्टर से जिन लोगों को मादनियात के ठेके मिलते हैं उनकी कमाई अरबों खरबों रुपयों में होती है। मगर जो मजदूर साउथ पंजाब से या अपर पंजाब से या किसी भी इलाके से वहां जाते हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं होता सिवाय दिहाड़ी के। आप अंदाजा करें कि कितनी बेबस होंगी वो फैमिलियां, वो खानदान जिनको पता होता है, और खसूसन साउथ पंजाब वाले जिनको पता होता है कि हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, हम हमें गारंटी नहीं है कि हम वहां जिंदा पहुंचेंगे, या ये गारंटी नहीं है कि हम जिंदा वापस आ जाएंगे। किसी भी वक्त हमें उस इलाके में कोई भी आके कत्ल कर सकता है। लेकिन फिर भी कितने बेबस होंगे वो लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए रिज्क कमाने वहां जाते हैं। आप उनकी हालत जार का अंदाजा लगाएं तो उन्हें पता होता है हमने वापस शायद नहीं आना, इतनी मजबूर होते हैं वहां चले जाते हैं। तो उनका इधर साउथ पंजाब में क्या हाल होगा गुर्बत के मारे। ये तो एक बात। अब दूसरी बात कि जो अरबों रुपए वहां कमा रहे हैं बलूचिस्तान में, जिनका कोई पूछ गुछ ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, जिन्होंने एक तरफा लाइसेंस जारी करवाए होते हैं मादनियात के, कानों के, वो साउथ पंजाबियन या पंजाबियन या कोई भी लेबर वहां पर काम करती है, उन्हें क्या देते हैं? ना उन्हें रिस्क अलाउंस मिलता है, ना उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है, ना उन्हें कोई लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, ना उनकी फैमिली के लिए किसी किस्म का कोई बकायदा इंतजाम होता है कि ये लेबर अगर इधर मार दी जाएगी या आते जाते रास्ते में मार दी जाएगी तो उसके जो बीवी बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे, उसके बूढ़े वालदैन कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से अपना गुजर बसर करेंगे। इस चीज का कोई इंतजाम नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि जो मादनियात के वहां ठेके लेते हैं अरबों रुपए उनके ही अकाउंट में जाते हैं और मजदूर को क्या मिलती है? सिर्फ दिहाड़ी। और दिहाड़ी किस जगह? बलूचिस्तान में, जहाँ जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये चाहें तो मुल्तान से कोयटा या डीजी खान से कोयटा एक छोटी फ्लाइट सर्विस शुरू कर देते हैं। कम से कम लेबर के हर बंदे को 6 महीने में एक रिटर्न टिकट देना चाहिए फ्लाइट का, चाहे वो कोयटा से डीजी खां कर दें या कोयटा से मुल्तान का कर दें, ताकि ये साउथ पंजाब के लावारिस लोग वहां पहुंचते हैं, इनकी जिंदगी महफूज हो सके। हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए जो वहां डायरेक्टली डील कर रहे हैं सब चीजें, उन्हें चाहिए कि वो पाबंद बनाएं उन ठेकेदारों को, उन कंट्रैक्टर्स को, उन लाइसेंसेस को, जिनके पास काने हैं, जिनके पास मादनियात हैं, कि वो कम से कम जो मजदूर जाते हैं, जो लेबर जा रही है, उनको कोई ग्रुप इंश्योरेंस दे, उनको लाइफ इंश्योरेंस दें, उनको रिस्क अलाउंस दें, उनको कोई इस तरह का बंदोबस्त करें, उनको कोई लेबर डिपार्टमेंट में इस तरह का बंदोबस्त करें कि अगर वो आते जाते मारे जाते हैं, काम पे मारे जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, तो उनकी फैमिली को बकायदा माहाना इमदाद दी जानी चाहिए। उनके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त हो, अगर उनके बूढ़े वालदैन हैं तो उनके इलाज का बंदोबस्त होना चाहिए। मतलब साउथ पंजाब, अपर पंजाब, जो कोई भी मजदूर आते जाते रास्ते में मारा जाता है तो क्या होता है? उसके जनाजे में एक छोटी सी सलामी होती है, दो चार सलूट हो जाते हैं, वो कहानी खत्म हो जाती है। फिर ये बेबस लोग उठते हैं, फिर जाते हैं रोजी कमाने के लिए,
پھر آتے یا جاتے پھر مارے جاتے ہیں۔